शिक्षा और तकनीक के समन्वय से बनेगा नया भारत, विधायक विकास कुमार मुंडा। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल बुंडू में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस JHMUN 2026 का रविवार को भव्य समापन हुआ। इस कार्यक्रम में 120 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा रहे। अपने संबोधन में विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि देश के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि राजनीति और अन्य क्षेत्रों में नई पीढ़ी की भागीदारी बढ़ने से देश की चुनौतियों का बेहतर समाधान संभव होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में शिक्षा और तकनीक का समन्वय बेहद आवश्यक है। तकनीक के साथ शिक्षा ही एक सशक्त और विकसित भारत का निर्माण कर सकती है। विधायक ने छात्रों को मेहनत और लगन का संदेश देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और निरंतर प्रयास से ही लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर छात्र छात्राओं के बीच जोरदार बहस हुई। अलग अलग समितियों में शामिल प्रतिभागियों ने अपने तर्क और वक्तृत्व कौशल से सभी को प्रभावित किया। इस अवसर पर साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल को बेस्ट डेलीगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं उत्कृष्ट वक्ताओं के रूप में आनवी महानंदी, वीर बिरसा सेन, हर्षित कुमार महतो, ललिता कुमारी, हर्षराज, हर्षित मिश्रा, जैनब आयसा, दिव्यांशु कुमार साहू, उत्सव कुमार ठाकुर, अक्षरा कुमारी, सुहाना कुमारी, लक्ष्य जैन, दीपिका कुमारी, आयुष्मा दत्ता, गौरव तिवारी, झिनुक लायक, पूनम कुमारी, शानु प्रिया, प्राची झा, आरव जायसवाल और अर्जुन जायसवाल को सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बेहतर समझ मिलती है तथा उनकी वाचन और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने JHMUN 2026 की पूरी टीम को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। लास्ट ईयर भी इनविटेशन हमें मिला था, लेकिन पिछले साल एक हम लोग चुनाव हो रहा था झारखंड में, वहाँ हम लोग 1 महीने से पूरी टीम के साथ ही शिफ्ट हो गए थे। इस कारण बस हम लोग पिछले साल भी आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन इस साल मुझे भी इस बात की खुशी है कि आपके इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह का हिस्सा बनने का आप लोगों ने मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और साथ में मैं पूरी JHMUN की टीम को अपनी तरफ से थैंक्स इसलिए बोलूँगा कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी हाउस है, एक तो लोकसभा और दूसरी जो प्रत्येक राज्यों में विधानसभा होती है, साथ साथ में यूनाइटेड नेशन का भी हाउस को एक स्कूल में आप लोगों ने एक डिबेट की तरह से पार्टिसिपेट, सभी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इस एक प्रोग्राम का एक पार्ट बने। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि इस प्रोग्राम से आप लोग कुछ सीख के जाइए। मैं सीखने की बातें इसलिए कह रहा हूँ कि लर्निंग प्रोसेस का कोई टाइम, कोई एज, कोई लिमिट नहीं होता है। ये आपके अंदर ये खुद का डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमें जो भी अपनी फील्ड में आगे जाना है, हमको सीखने के लिए कहीं कोई संकोच नहीं करना चाहिए और कंजूसी भी नहीं बरतना चाहिए। आपके पास में पूरी दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और आप में जितनी अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे आप उतना ही एक्सप्लोर करिएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। और मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं कुछ चीज़ों को आप सबों के साथ में साझा करना चाहूँगा। तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ तमाड़ विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने इलेक्ट करके विधानसभा पहली बार भेजा 2014 में हमें, तो शुरुआत में हाउस के अंदर की चीज़ों को भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ा है। ऐसा भी नहीं है कि आप जब फर्स्ट टाइम किसी हाउस के मेंबर बनते हैं तो आप सब कुछ सीख करके वहां जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। हाउस के अंदर में कई तरीके से क्वेश्चंस होते हैं जिसका पूरा रूल बुक है।
उस रूल बुक के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करना है, उसी रूल बुक से ही आपको आंसर भी मिलेगा। लेकिन एक सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को लेकर के एक मैं कहूँगा कि एक स्कूल के अंदर में हमारे जो बच्चे हैं उनको एक लर्निंग सेशन आप लोगों ने रखा है, बहुत अच्छा है। आप लोग सीखिए, और सीखिए इसलिए भी कि सब कुछ अपने जगह पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है आपको पता है? हम जिस देश में रहते हैं उस देश का अच्छा नागरिक बनना। अच्छा नागरिक बनने का मतलब मैं आपको साफ तौर से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अच्छा सिविक सेंस सीखिए, और ये स्कूल में ही आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। आप दूसरे जगह कहीं भी जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपका सिविक सेंस आपको हर जगह आपको अच्छा भी बनाएगा, और आपको हर स्टैंडर्ड पे आप कहीं भी किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं पड़िएगा। लेकिन जब आपका सिविक सेंस अगर खराब रहेगा तो हमको लगता है कि आपको शर्मिंदा होने में भी कहीं समय नहीं लगेगा, तुरंत शर्मिंदा हो जाएगी कहीं अपनी हरकतों से, अपनी कार्यों से। इसलिए आप लोग अच्छा सिविक सेंस सीखिए, क्योंकि इस देश को बेटर और महान बनाने की जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ लीडर के ऊपर में नहीं है। इस देश को बेटर और महान बनाने की जवाबदेही इस देश के प्रत्येक नागरिक की है, और ये जिम्मेदारी हर किसी को अपने अंदर में लेनी चाहिए। और इस चीज़ को अगर हम लोग अगर समझेंगे तो वो दिन दूर भी नहीं है जब इस देश का परचम पूरे विश्व में जो एक नंबर 1 के रूप में हम लोग जो देखना चाहते हैं, वो नंबर 1 भी हम लोग एक समय पे बनेंगे, और बहुत जल्द बनेंगे। पॉइंट में कई कार्यक्रम हुआ, क्या हुआ थोड़ा आपके दर्शन? JSMUN की टीम ने 2 दिन का एक बहुत अच्छा इवेंट कराया है। पिछले साल भी ये इवेंट इसी विद्यालय में कराया गया था, और मुझे लगता है कि इवेंट जितने भी बच्चे हैं उनके ओवरऑल एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा है। और एक आज के वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कितना कंपटीशन है हर फील्ड में, और बच्चों को डिबेटेबल बनाना, बच्चों को एक तरीके से वोबल बनाना बहुत ज़रूरी है आज के प्रेजेंट टाइम में। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये 2 दिन रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को निश्चित रूप से 2 दिन के सेशन का लाभ मिला है, और बच्चे बहुत कुछ सीखे भी होंगे। और नेक्स्ट ईयर भी ये कार्यक्रम आयोजित करने की बात है, पिछले साल भी हुआ था। तो निश्चित रूप से बुंडू के बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम था, बहुत कुछ सीखने के लिए, और निश्चित रूप से बच्चे सीखे। आप एक पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स ही इसका साथ था पूरे इस कार्यक्रम का, किस रूप में देखते हैं बच्चों का कैसा? निश्चित रूप से पॉलिटिक्स देखिए हर जगह है, मतलब ये हमारे प्रोफेशन में ही ये है ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स हर जगह है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हर जगह आपको काम आती है, और हर बच्चों में मुझे लगता है कि अगर ये क्वालिटीज़ अगर आ जाए तो फ्यूचर में मुझे नहीं लगता है किसी भी फील्ड में उनको निराश होना पड़ेगा, बल्कि हर जगह उन्हें सक्सेस ही मिलना है। ग्रामीण क्षेत्र में साउथ पॉइंट लगातार कुछ न कुछ ऐसे एक्टिविटी करता है जिससे काफ़ी नाम रोशन कर रहा है, बात करना शुरू। किस रूप में देखते हैं इस स्कूल को? निश्चित रूप से विद्यालय जब से बुंडू में खुला है उसके बाद से लेकर आज तक विद्यालय ने अपने एक तरह से कह सकते हैं कि कई ऊंचाइयों को छुआ है, और मेरे बेस्ट विशेष है कि विद्यालय और अच्छा अपना प्रदर्शन करे। ऐसे स्कूल से बच्चे IAS IPS बड़े अधिकारी बन रहे हैं, तो क्या लगता है? तो निश्चित रूप से देखिए, कामयाबी प्राप्त करने का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। और विद्यालय में ही मुझे लगता है कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और इससे मुझे लगता है कि और दूसरा और कोई जगह नहीं है जहाँ पर इतना कुछ आप सीख सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरे विद्यालय प्रबंधन को भी बधाई देता हूँ कि अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये अच्छा कार्यक्रम रहा है। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। क्या है वो कार्यक्रम? हमारे यहाँ बुंडू साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में JHMUN झारखंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पे एक वाद विवाद का कार्यक्रम 2 दिनों से किया गया। कल उसकी उद्घाटन की गई थी, आज समापन समारोह था। इसमें बुंडू और आसपास के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। उन्हें डिफरेंट अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो दिए गए थे। उसके आधार पर उन्हें समसामयिक विषय पर वाद विवाद
किया और जिन्होंने भी अपने पक्ष को अच्छे तरह से रखा, ये जो JHMUN की टीम है उनके द्वारा उनको विजेता घोषित किया गया, उनको प्राइजेस दिए गए और इससे बच्चों के अंदर वाद विवाद करने की कौशल में निखार आता है और उन्हें जो भी राजनीतिक ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर अपने सोच, उस पर अपने प्रतिक्रिया रखते हैं वो। क्या मतलब जो जैसे नेता का रोल अदा किया पॉलिटिक्स में देखा गया, क्या लगता है आपको आगे में क्या इन लोग बनेंगे बच्चे? इसके द्वारा कम्युनिकेशन स्किल बच्चों का बढ़ता है, वे अपने तर्क और वितर्क से सामने वाले कोई बातों को अच्छी तरह से कैसे उसको काटना है, कैसे उस पर अपने पक्ष को रखना है, ये सारी बातें बच्चे करते हैं।